नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 11 सितंबर 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर की लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों डीएलएड रिजल्ट के हर एक अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग प्रत्यावेदन फॉर्म के लिए आवेदन करना जा रहे हैं, एक बात जरा ध्यान रखिएगा, आपकी जिस भी विषय में 3 बार बैक लगी है तो भैया तीनों बार जो बैक लगा, जो उसका रिजल्ट आया ना, तीनों रिजल्ट की दोस्तों जरूरत आपको पड़ती है। तो तीनों रिजल्ट के जो फोटो कापी है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आज की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती एग्जाम में एक गलती से हजारों के हाथ से फिसली नौकरी। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने दिखाएंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती में जब आप आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र तक अगर आप कहीं पर कोई भी गलती कर देते हैं तो दोस्तों फंस जाते हैं आप लोग। या तो मामला कोर्ट में जाता है या तो लंबे समय तक आप लोग फंसे रहते हैं। देखिए, नौकरी तो मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं कि अगर आपका सब कुछ सही है तो नौकरी मिलेगी नहीं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपको अच्छा खासा इंतजार करना पड़ जाता है। एक और बड़ी खबर जरा देखिए कि डीएलएड में 1.25 लाख सीट खाली है, प्रवेश को सीधा मौका। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप में से काफी बच्चों को लग रहा होगा कि बीएड एक बेहतर विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, बेहतर विकल्प तब है जब आप बीएड सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको टीजीटी निकालना है, या दोस्तों आपको निकालना है जैसे बीईओ वैकेंसी आ गई, अच्छी खासी बड़ी बड़ी वैकेंसी बीएड के बाद आती है एलटी ग्रेड। लेकिन दोस्तों अगर आप इसलिए बीएड करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको हो सकता है कि पीआरटी में मौका मिले, मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में या जूनियर में, तो गाइस उस समय अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती या जूनियर आपके मन में 1 भी % लालच है इसको लेकर, तो भैया आपका डीएलएड ही बेस्ट होता है। आपके साथ ही बीएड कर रहे होंगे, उनका रिजल्ट आप पता कर लीजिएगा और आपका रिजल्ट क्या है। दोनों रिजल्ट में दोस्तों आपको अच्छा खासा अंतर देखने को मिलेगा। 2 अंक का गुणांक तो नॉर्मल है भैया, ठीक है। और आपको बता दें, जब शिक्षक भर्ती सुपर टेट की मेरिट जारी होती है ना, तब आप देखेंगे 0.01 अंक के गुणांक से बच्चे बाहर हो जाते हैं। ये 2 अंक का गुणांक मतलब बहुत बड़ी बात होगी। 2 अंक के गुणांक पर कुछ नहीं तो हजारों बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट उठा लीजिएंगे आप लोग, आपको दूध का दूध पानी का पानी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो गाइस अगर आप बीएड इसलिए कर रहे हैं, अगर आपके साथी इसलिए बीएड करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको प्राथमिक भर्ती में मौका मिल सकता है, तो वो बहुत बड़ी गलती करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में कंपटीशन और टफ होगा। जिस बच्चे की मेरिट जितनी ज्यादा है उस बच्चों को नौकरी का मौका उतना ही अच्छा रहेगा, मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है। क्योंकि जब सुपर टेट का पेपर होता है ना, तो सुपर टेट में आपको बता दें 100 से 110, जी हाँ दोस्तों, इसी में से अधिकांश बच्चे सिमट जाते हैं। मतलब 120 प्लस तो बहुत ही कम बच्चों के नंबर आते हैं, उससे ऊपर, ठीक है। तो अगर आप इसलिए सोच रहे हो कि यार 120 नंबर 130 नंबर हम बीएड करके ले आएंगे, तो गाइस आप एक बड़ी गलतफहमी में है, ठीक है। अभी आप लोग टेट का पेपर देंगे, यूपी टेट ही काफी बच्चे क्लियर नहीं कर पाते, सुपर टेट में 120 नंबर लाना तो सपना बन जाएगा फिर उनका, ठीक है। तो गाइस इसको जरा ध्यान में रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि सोचेंगे कि नहीं भैया हम एक रात में पढ़ सकते हैं सुपर टेट, इतना आसान नहीं है। आप लोग भी पढ़ाई कर रहे होंगे। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, हर एक अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। स्कूटनी के लिए आवेदन दोस्तों जारी है। जी हाँ दोस्तों, 19 सितंबर लास्ट डेट है, जरा इसको ध्यान में रखिए। जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिएगा अगर अभी तक आपका आवेदन ना हुआ हो तो। फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर को देखेंगे। 40,892 अभ्यर्थियों ने लिया डीएलएड में प्रवेश, ठीक है, अच्छी बात है। ये बच्चे समझ रहे होंगे। देखिए डीएलएड में एडमिशन कम क्यों होते हैं आपको पता है? एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मत सोचिएगा कि भैया बीएड में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, समझ लीजिए अभी भी दोस्तों ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट कुछ जगह नहीं आया है। सोचिए, आपको पता है कि डीएलएड में वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट कम से कम ऑनलाइन आ जाए, तभी तो वो अपने गुणांक बनाएंगे ना, नंबर भरेंगे कैसे कैसे, ठीक है। तो बीएड में बच्चे वो आवेदन कर सकते हैं। ये दोस्तों अंतर होता है डीएलएड और बीएड में। और काफी बच्चों को लगता होगा यार बीएड में तो कॉलेज फुल हो जा रहे, सीटें फुल हो रही है, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, या तो साल खराब करके अगले साल डीएलएड किया जाए या इसी साल बीएड में एडमिशन लिया जाए। तो बच्चे सोचते चलो बीएड में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, ये बात भी है। एक और फैसला निकल कर आया, यूपीएससी परीक्षा तिथि बदलने की जो मांग थी उसको खारिज कर दी गया है। इस अपडेट को पहले जरा देखते हैं, आप लोग को कुछ समझ में आएगा। एडेड जूनियर भर्ती में ओएमआर सीट गलत भरने के कारण तकरीबन 2,500 अभ्यर्थी पास होने के लिए आवश्यक नंबर से अधिक अंक पाने के बावजूद फेल हो गए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी यही गलती करते हैं जल्दबाजी में। आप लोग कभी कभी क्या होता है, पेपर में आप लेट से पहुंचेंगे,
या तो बिल्कुल टाइम से पहुंचेंगे। आजकल तो चलिए ठीक है, एंट्री जल्दी कर दी गई है। पहले क्या होता था कि ठीक है एकदम टाइम टू टाइम आप आ सकते थे, लेकिन देखिए ये अधिकांश बच्चे मतलब 2500 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं कि जो पासिंग नंबर से भी ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो फेल हो रहे हैं। रीजन क्या है कि OMR में गलती। 15 नवंबर 2021 को पहली बार जारी इस भर्ती के परिणाम में पास तकरीबन 2500 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने उत्तर पत्रक OMR सीट में निर्धारित गोले के स्थान पर गलत गोले में विषय या सीरीज भर दिया था। उदाहरण के तौर पर हिंदी विषय के प्रश्नों का उत्तर लिखा, लेकिन विषय में गोले की जगह संस्कृत भर दिया। पुनर्मूल्यांकन के दौरान गड़बड़ी पकड़ में आई तो 6 सितंबर को घोषित संशोधित परिणाम में इन सभी को फेल कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती में चयनित 125 अभ्यर्थी हो गए थे बाहर। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक TGT 2016 में भर्ती जो थी सामाजिक विज्ञान विषय में तकरीबन 125 चयनित अभ्यर्थी OMR सीट पर गलत गोला भरने के कारण बाहर हो गए थे। इन अभ्यर्थियों ने OMR सीट की दोबारा से जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका की, लेकिन अंततः राहत नहीं मिली। इनमें से लगभग 80 का चयन राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT ग्रेड भर्ती 2018 में हो गया था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं और जरा देख सकते हैं टेट में भी ऐसा हुआ। TET 2021 में 6000 हो गए थे असफल। गलत गोला भरने के कारण ही 8 अप्रैल को घोषित यूपी टेट 2021 के परिणाम में पास होने के बावजूद तकरीबन 6000 अभ्यर्थी की OMR सीट का मूल्यांकन ही नहीं हुआ था। तो समझ लीजिए दोस्त, ये गलती आपसे ना होने पाए, जब पेपर देने आप लोग पहुंचे तो OMR में गलती ना हो। ठीक है, जल्दबाजी में अधिकांश बच्चों से हो जाती है, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये छोटी छोटी लापरवाही से अगर आप बचेंगे तभी दोस्तों आप शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पा पाएंगे। जरा इस अपडेट को देखिए कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को होने वाली सिविल सेवा मुख्य परीक्षा या ठीक है कुछ और पेपर था कि दोनों में से किसी एक की तिथि में बदलाव के अनुरोध की अर्जी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि अब ऐसा करने से अन्य उम्मीदवारों को काफी असुविधा हो सकती है, परीक्षा तिथि में बदलाव संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मतलब एक ही दिन 2 पेपर पढ़ रहा है, उसके वजह से बच्चे ये डिमांड किए थे। DLED में 1.25 लाख सीट खाली, प्रवेश को सीधा मौका। जरा इस अपडेट को देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED 2022 में पहले तो सीट के अनुरूप आवेदन ही नहीं आए, उसके बाद जो आवेदन आए उसमें से 45,153 अभ्यर्थियों ने ही अब तक प्रवेश लिया। इस तरह 1,25,551 सीटें 2 चरण में प्रवेश के लिए ठीक है जाने के बाद भी खाली रह गई। अगर स्वीकृत सीट से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या देखेंगे तो दोस्तों यह आंकड़ा 1,71,747 पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP की ओर से 2 चरण में मेरिटवार प्रक्रिया होने के बाद प्रवेश के आंकड़े चिंताजनक हैं। अब रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश लेने का एक अवसर प्रशिक्षण संस्थानों को दिया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थानों की 2,16,600 सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए थे। तिथि बढ़ाए जाने के बाद भी उतने आवेदन नहीं आए जितने स्वीकृत सीट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों DLED प्रथम सेमेस्टर डेट सीट देख सकते हैं। जो बच्चे अभी इस साल एडमिशन ले रहे हैं, ठीक, उनको कैसे पेपर देना, कौन कौन से विषय होंगे। टोटल आपके 8 विषय होंगे। पहले दिन आपका 2 पेपर होगा, दूसरे दिन दोस्तों आपका 3 पेपर होगा और अंतिम दिन 3 पेपर और होगा। ठीक है, जिन बच्चों की बैक लगी है DLED में वो बच्चे भी जरा देख लीजिए, ठीक है, आपका पेपर कैसे होगा। DLED दोस्तों 2019 बैच का सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट ये रही, ऐसे आपका पेपर होगा। उसके बाद 4th सेमेस्टर डेट शीट जरा देख लीजिए। बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आपके मन में एक और सवाल होगा, DLED और BEd का दोस्तों जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से क्या अपडेट है, क्या BEd के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जा सकता है। इसकी दोस्तों जो भी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आएगी वो अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया जहां पर आप DLED का रिजल्ट, जूनियर शिक्षक भर्ती का रिजल्ट और भी दोस्तों जो भी रिजल्ट या परीक्षा डेट शीट होगी उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।